हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिली उनकी लाश से हर कोई स्तब्ध है। हाथ में मेहंदी, गले में चुन्नी और सूटकेस में मिली लाश ने हर किसी के मन को इस बात के लिए झकझोर कर रख दिया है कि आखिर हिमानी से किसी की क्या दुश्मनी रही होगी कि उसने इतनी निर्दयता से हिमानी की हत्या कर दी। हिमानी कांग्रेस पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। ऐसे में कुछ लोग हिमानी की हत्या को राजनीतिक एंगल से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ही उनके पिता ने सुसाइड कर लिया था और उनके भाई की भी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं हिमानी की भी किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी। अब इन सब को देखते हुए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर हिमानी का हत्यारा है कौन। बेशक हिमानी की लाश मिल गई हो, लेकिन उनकी हत्या की गुत्थी उनकी लाश मिलने के बाद भी सुलझती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर हिमानी की हत्या किसने और क्यों की। वहीं पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। दरअसल बीते शनिवार यानी 1 मार्च को हरियाणा के रोहतक जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सांपला बस स्टैंड के पास उस वक्त सनसनी मच गई जब लोगों ने एक नीले रंग के लावारिस बैग को देखा। लोगों के मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिर उस बैग में क्या होगा। ऐसे में जब लोगों ने पास जाकर सूटकेस खोलकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस सूटकेस के अंदर था 22 वर्षीय युवती का शव, जिसकी बाद में हिमानी नरवाल के नाम से पहचान हुई। ऐसे में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये हिमानी नरवाल हैं कौन और वो कैसे जुड़ी कांग्रेस से। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हरियाणा के रोहतक जिले के विजयनगर की रहने वाली थी। हिमानी वैश्य लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई करने के साथ कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए जानी जाती थी। वो युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई अन्य अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में ज्यादातर शामिल रहती थी। वो कांग्रेस की रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती थी। वहीं मृतका के परिवार के लिए भी ये घटना किसी बड़े आघात से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि हिमानी के पिता ने पारिवारिक कारणों के चलते कई साल पहले सुसाइड कर लिया था। वहीं उनके भाई की भी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हिमानी अपने छोटे भाई और मां के साथ विजयनगर में किराए के घर में रह रही थी। हालांकि उनका भाई और उनकी मां बीच बीच में नजर कर चले जाते थे। हालांकि हिमानी के इस दुनिया से जाने से पूरा परिवार टूट चुका है। वहीं इस समय राज्य में निकाय चुनाव हो रहा है। ऐसे में चुनाव के बीच इस तरह की घटना ने सियासी विवाद भी पैदा कर दिया है। इस निर्मम हत्या की कांग्रेस नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने रोष भी व्यक्त किया है। विधायक बीबी बत्रा ने उनकी हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि हिमानी कांग्रेस की मेहनती कार्यकर्ता थी। हिमानी की हत्या एक गंभीर मामला है, इसकी जांच SIT द्वारा होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हिमानी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार हिमानी का जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ थी। ऐसे में पुलिस घटना की जांच कर रही है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने भी शुरू किए हैं। वहीं पुलिस घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज को खंगालकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि इस घटना को हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में हत्या की गुत्थी को सुलझाने में असफल ही दिख रही है। वहीं अब ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर हिमानी नरवाल की हत्या किन हालातों में की गई। क्या उन्हें किसी से मिलने के बहाने बुलाया गया था या फिर पहले से कोई रची रचाई साजिश थी। बहरहाल ये हत्या एक रंजिश है या साजिश, इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में हो ही जाएगा। इसके साथ ही जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।